अभी तुमने भी किसी लड़की को अप्रोच मारा है एंड यू फील नर्वस एंड जब भी तुम उससे बात करने जाते हो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो, तुम ऐसे बात करते हो हेलो तुम मैं तुम बिल्कुल ब्लैंक पड़ जाते हो। एंड ये चीज मैं पहले बहुत किया करता था। जब भी मैं किसी लड़की को अप्रोच मारने जा रहा हूँ मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है। मैं अपने दोस्तों से बार बार पूछ रहा हूँ भाई मैं जाऊँ या ना जाऊँ, कहीं ये कुछ बोलेगी, कहीं मेरी प्रिंसिपल से शिकायत ना कर दे, घर वालों पे फोन ना कर दे। एंड बहुत सारे मेरे दिमाग में रैंडम थॉट्स आया करते थे। कुछ प्रोसेसेस के बाद मैंने क्रैक कर लिया ये फॉर्मूला कैसे भी आप किसी भी लड़की को अप्रोच मार सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना। और मैंने कैसे मारा एक दिन में 3 लड़कियों को अप्रोच अपने कॉलेज में। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक लड़की को अप्रोच ही नहीं मारा है बिकॉज वो खुद को ही सेल्फ रिजेक्ट कर देते हैं या उनके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो सेल्फ डिमोटिवेटेड होते हैं एंड वो कभी एफर्ट नहीं डालते। यार देखो एक बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, लड़की अगर आपको पसंद आ रही है कभी भी लड़की सामने से नहीं आएगी। यू आर द वन जिसे लड़की के सामने जाना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा। बिकॉज यू आर द मैन, तुम मर्द हो वो मर्द नहीं है। यू शो द मैस्कुलिनिटी कि हाँ भाई मैं हूं, मेरी एग्जिस्टेंस मैटर करती है। तो अगर तुम अभी तक घबरा रहे हो, अभी तक आपने अप्रोच भी नहीं करा, तो ये वीडियो तो आपके लिए है ही, बने रहिएगा। यार देखो जो हमारी एज होती है 21 से 25 साल, ये हमारी करियर पे काम करने की होती है। बट इसके साथ साथ अगर हमें अपनी रिलेशनशिप बनाने का मौका मिलता है हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। बिकॉज अगर आपके इनिशियल डेज में आपको ऐसी पार्टनर मिल जाती है जो आपका लाइफ लॉन्ग साथ देगी तो उससे बढ़िया चीज कुछ नहीं है मेरा भाई। तो उस पर भी ध्यान दो क्योंकि ये भी एक लाइफ का बहुत प्यारा पार्ट है। ये नहीं कि करियर पे फोकस कर रहे हो, लाइफ में हर चीज एक्सपीरियंस करनी चाहिए। एंड ये 21 से 25 साल बेस्ट एज है एक्सप्लोर करने के लिए, न्यू पार्टनर ढूंढने के लिए। आपको रिजेक्शन भी देखने को मिलेंगे बट क्या पता आपको कुछ इसमें आपका एक लाइफ पार्टनर भी मिल जाए इस प्रोसेस में। सो अप्रोचिंग अ गर्ल कोई गलत चीज नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल रिस्पेक्ट से जाते हो सामने वाले से। अगर वो एक्सेप्ट करता है, बातचीत करने में इंटरेस्टेड है तो वो यार साइन दे देता है। अगर नहीं देता वी मूव ऑन एंड ट्राई डिफरेंट। हाँ समझ जाओ। लेकिन फिर भी हम में से बहुत लड़के डरते हैं। एंड मैंने यार अपने सब लड़कों से, कॉलेज में और भी हैं, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जितने मेरे जानने वाले लड़के हैं, मैंने सबसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछा यार तुम्हें अगर कोई लड़की पसंद आती है तुम अप्रोच क्यों नहीं करते? तो मोस्ट आंसर यही था कि यार हम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। एंड दूसरी चीज रिजेक्शन का बहुत डर रहता है मेरे भाई लोगों की। यार लड़की रिजेक्ट कर देगी यार, हम रिजेक्ट नहीं होना चाहते। भले से हम वन साइडेड लव करते रहे, दिखाते रहे कि यार वो मेरा प्यार है, अपने दोस्तों को दिखाते रहेंगे भाई का प्यार है भाई, बट कभी जाके अप्रोच नहीं करेंगे बिकॉज उन्हें रहता है डर रिजेक्शन का। नाउ अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ 5 पॉइंट्स जो कि काफी ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, एक्शनेबल हैं एंड उसके बाद एक बोनस इफेक्टिव टिप जिससे आप यूज करोगे लड़कियों को अप्रोच मारने वक्त। एंड कभी भी आप उस टेक्निक को सीखने के बाद किसी लड़की को अप्रोच मारने से घबराओगे नहीं बिकॉज सारा जो गेम है माइंड का है। एंड उस टिप में यही चीज मैंने यहाँ पे डिफाइन करी है। सो फर्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। यार बी द मैन। ये मत बनो कि बिल्कुल ढीले होके जा रहे हो, हाथ पैर ऐसे पड़े हैं, तुम्हारी शर्ट कहीं पड़ी है। एक बिल्कुल प्रेजेंटेबल तरीके में कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। अगर तुम्हें खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर भूल जाओ यार लड़की पटाना। अगर तुम अपने ऊपर ही काम नहीं कर रहे, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे काम नहीं कर रहे तो कभी लड़की नहीं पटा सकते। लड़की पटाना भी एक वाली स्टेप है जब तुम खुद प्रिपेयर पूरे हो जाओ। बी द कंप्लीट मैन हर टाइप में। अगर तुम अपनी बॉडी नहीं बना रखा, अपने ऊपर मोटे तोंद लेके निकलो तो कैसे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा किसी लड़की को अप्रोच मारने वक्त। एंड उसी वजह से तुम्हारे दिमाग में वो थॉट्स आते हैं कि लड़की मुझे रिजेक्ट मार देगी एंड लड़की को तुम यहाँ पे रखते हो। सेकंड थिंग इज दैट माइंडसेट शिफ्ट। यार तुम्हें खुद को पहचानना होगा, तुम्हारे अंदर ऐसी क्या चीजें जो तुम्हें लोगों से अलग बनाती हैं। किस कॉलेज में बहुत डिफरेंट प्रजाति पाई जाती है। कोई गिटार अच्छा बजाता है, कोई लीडरशिप अच्छी करता है, कोई बोलता अच्छा है, कोई डांस अच्छा करता है, कोई सिंगिंग अच्छी करता है। तो तुम्हें भी पहचानना होगा तुम्हें किस चीज में कॉन्फिडेंस आता है करते वक्त एंड तुम अपने स्ट्रेंथ्स पे काम करना शुरू करो। तो तुम्हारे पास जब तुम किसी लड़की के पास जाओगे बात करने के लिए होगा, दिखाने के लिए कुछ होगा। हमेशा किसी लड़की को अगर तुम अप्रोच कर रहे हो ये सोच के अप्रूव करो यार तुम एक दोस्त बनाने जा रहे हो, तुम्हें भी वहाँ कुछ बोलने का मौका मिलेगा, कुछ सीखने का मौका मिलेगा। एंड अगर ये सोच के जाओ कि मैं अप्रोच ही करने जाऊंगा, अप्रूवल लेके ही आऊंगा, यस या नो का आंसर लेके जाऊंगा, तो भूल जाओ यार। पहले दिन पे कोई भी लड़की आपको यस नहीं बोलेगी। वहाँ पे बस आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा हाँ कि लड़की मुझ में इंटरेस्टेड है, कि हम धीरे धीरे बातों को बिल्डअप करके एक लेवल तक पहुंचा सकते हैं। एंड इसी के साथ हम आते हैं नंबर 3 पॉइंट पे, इनिशिएट लाइट कन्वर्सेशन। यार लड़कियों से बात करने का सबसे ईजी तरीका है इनिशिएट करो एक कॉमन ग्राउंड पे। अब जब मैंने एक लड़की को अप्रोच करा उन 3 लड़कियों में से, मैंने तीनों पे सेम अप्लाइड मेथड करा कि मैंने देखा कि कॉमन ग्राउंड क्या है। जब आप किसी मॉल में जाते हो कॉमन ग्राउंड क्या हो सकता है कि लड़की क्या शॉपिंग कर रही है। अगर आप कहीं
ऐसे इवेंट में गए हो जहाँ पे स्पोर्ट्स खेल रहा है, कोई लड़की क्रिकेट खेल रही है, तुम भी क्रिकेट खेलते हो, तो मेन जो तुम लोगों को जोड़ेगा क्रिकेट जोड़ेगा। अब अगर किसी कॉलेज में तुम किसी लड़की को अप्रोच कर रहे हो और वो तुम्हारी ब्रांच में ही है, बस ईयर का गैप है, तो तुम लोगों को कनेक्ट करेगा तुम्हारी ब्रांच, तुम्हारा कि तुम बीटेक कर रहे हो डिग्री, तो कॉमन ग्राउंड पे आके बात करो। एंड बात ऐसी करो सिंपल एंड क्यूरियोसिटी के साथ कि तुम उससे सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तुम्हें चेप नहीं हो जाना है, तुम्हें बिल्कुल भी उस लड़की से चेप नहीं होना है, लाइट कन्वर्सेशन करनी है। जितना जेन्युइन रहोगे उतना ज्यादा अप्रोच के चांसेस, बातचीत बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। एंड थोड़ा जोकिंग, थोड़ा फ्लर्टिंग स्टार्ट ही कर दो हल्की हल्की, लेकिन चेप नहीं हो जाना है। उस लाइट कन्वर्सेशन के बाद अगर तुम्हें लगता है हाँ भाई जेन्युइन सिग्नल मिल रहा है, बातचीत हो पा रही है, अगर आपको नंबर मिलता है तो नंबर लो, अगर नहीं मिलता है तो वहां पे आप एंड अप कर सकते हो, फॉलो अप ले सकते हो कुछ दिनों बाद। एंड इसी के साथ फोर्थ पॉइंट आता है हैंडलिंग रिजेक्शन। तो मैंने 3 लड़कियों को अप्रोच करा, जिसमें से एक लड़की ने तो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, इतनी खास उससे कुछ बातचीत हुई नहीं, कन्वर्सेशन ही नहीं हो पाई अच्छे से। दूसरी लड़की ने बातचीत अच्छे से हुई, सब चीज हुई, बट नंबर नहीं दिया। तीसरी लड़की से बातचीत अच्छी हुई, हाथ मिलाया, और जो उसके साथ ग्रुप वाले थे उनसे भी इंट्रोडक्शन करा एंड उससे नंबर भी लिया। सो कॉमन पॉइंट इज दैट जो मुझे 2 लड़की ने एक तरह से रिजेक्शन दिया है, क्या मैं उससे घबराया? बिल्कुल नहीं यार, मुझे पता है ये पार्ट का गेम है। अगर आप कहीं पढ़ रहे हो तो वहां पे तो फेल होते हो, नंबर कम आते हैं, तो पार्ट ऑफ गेम है। ये थोड़े कि किसी सब्जेक्ट में बैक आ गई तो बैक छोड़ दी, ठीक है। तो आपको ये एक सीखने के तरीके से लेना है। जितना ज्यादा आप इंटरेक्ट करोगे डिफरेंट लड़कों से, लड़कियों से, उतना ही ज्यादा आपको सीखते हो। अगर आप पहली बार किसी लड़की को अप्रोच मार रहे हो तो आप बहुत घबराओगे, बट जैसे ही आप रिपीटेडली करोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्या बोलना होता है, किस तरीके से, किस मौके पे क्या बात करनी होती है, आप सीखोगे, आपको सीखने को मिलेगा। तो इसे सीखने के तरीके से लो, एंड ये चीज आपको है कॉन्फिडेंट बनाती है इन फ्यूचर। 5th पॉइंट जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी वो है प्रैक्टिस रेगुलरली। इन द सेंस, अगर आपको यार कोई लड़की पसंद आती है, ये नहीं कि स्कूल में है, कहीं भी, तो आप जाके सामने से बात करना स्टार्ट करो। इससे क्या रहेगी, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी एंड आपको मौका मिलेगा नए नए लोगों से बात करना। यार मैं तो बहुत ज्यादा बोर हो जाता हूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं, एक रहता है ना कुछ चैम्बर, कि आप अपने दोस्तों में रह रहे हो पूरे 4 साल, बट मेरे कुछ दोस्त हैं, बट मैं नए नए लोगों से फिर भी मिलता रहता हूँ, इंटरेक्ट करता रहता हूँ, टॉक करता रहता हूँ कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। अगर आपको दोस्त बढ़ाने हैं तो ऐसे ही धीरे धीरे बातचीत से दोस्त बढ़ते हैं। अब वो लड़के भी हो सकते हैं, लड़की भी हो सकती है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की बात है, किस लेवल पे तुम जा रहे हो। अगर तुम्हें नई नई लड़कियों से बात करनी है, जैसे मैं कहीं जाता हूँ, कहीं भी सैटरडे दिन घूमने चला गया दिल्ली में, नोएडा में, तो अगर मुझे कोई लड़की दिखती है, मैं बातचीत कर लेता हूँ, इंटरेक्ट कर लेता हूँ, सिंपल इंस्टाग्राम आईडी भी मिल जाती है। क्योंकि बात करने से कोई आप उसका वो नहीं कर रहे, हैरेस नहीं कर रहे, सिंपल बातचीत है। कोई लड़की बोर बैठी है, अगर तुम हंसा पा रहे हो तो उससे बढ़िया बात कुछ नहीं है। क्योंकि यार लड़कियां बहुत ज़्यादा वैसी रहती हैं, अगर तुम उन्हें हंसा पा रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। नाउ कम टू द इफेक्टिव पॉइंट, जो कि मेरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या होता है, लड़की को अप्रोच ही नहीं मार पाते। अगर ये तो चीज़ बात थी, जो 5 पॉइंट बताए हैं कि ना आपको करना ही करना है। अगर आप ये प्रोसेस कर रहे हो, इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, हर चीज आएगी। बट एक स्पेशल पॉइंट है, अगर आप किसी लड़की को अप्रोच मारने जा रहे हो और आप उसे देखते ही हो कि आपने एक दिन देखा यार लड़की को अप्रोच मारूंगा, फिर 2 दिन देखा यार अप्रोच मारूंगा, 3 दिन देखा अप्रोच मारूंगा, तो वो चीज यार फेल हो जाएगी। अगर आपको कोई लड़की पसंद आ गई है, आप गए कॉलेज में एंड आपने कोई लड़की देखी 2nd ईयर की, यार आपको पसंद आ गई, सो पॉइंट इज दैट, यहाँ पे कैच करने वाला है, तुम्हें ज्यादा टाइम ही नहीं लेना है। जितना तुम उस टाइम हॉरिजॉन को लंबा करते जाओगे, यार कल प्रपोज मारूंगा, परसों अप्रोच मारूंगा, कि बाद में अप्रोच मारूंगा, जब अकेली होगी तब अप्रोच मारूंगा, वो अप्रोच फेल जाने वाली है। क्योंकि जितना तुम टाइम हॉरिजॉन बढ़ाते रहोगे, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल जाती हैं कि उसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, कहीं प्रिंसिपल से ना कह दे, ये ना कह दे। सो मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट उस दिन जब मैंने 3 लड़कियों को प्रपोज मारा, यही था। तीनों लड़की ऐसी थी, मैंने किसी को 2 बार देख रखा था, किसी को पहली बार देखा था। तो बस मैं सिंपल गया सामने से अप्रोच कर, मैं गया सामने से, बस जाके मैंने अप्रोच मारी, अपनी ट्रूस्ट टेक्निक्स लगाई, बातचीत करी। एंड उसमें क्या हुआ, मेरे दिमाग को टाइम नहीं मिला सोचने की लड़की क्या बोलेगी, क्या सोचेगी मेरे बारे में। बिकॉज मैंने अपने ऊपर हमेशा पूरा काम करता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं अपने ऊपर काम करता रहता हूँ। बिकॉज मैं हूँ अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट जोन में, मैं अपने बेस्ट लेवल पे हूँ। तो मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, मुझे बस अगर लड़की दिखती है जाके अप्रोच करना है। मैं कम्युनिकेशन में ठीक हूँ, मैं बातचीत करने में ठीक हूँ, फ्लर्टिंग में ठीक हूँ। तो आपको भी हमेशा रेडी रहना है, कोई लड़की कहाँ दिख जाए, कैसे बात करनी है। एंड जितना लंबा तुम टाइम लोगे ना उसे अप्रोच करने में, तुमने आज देखा और 1 हफ्ते बाद अप्रोच कर रहे हो, नहीं मार पाओगे। बिकॉज तुम अपने बैक ऑफ द माइंड में इतनी चीजें बना चुके होगे कि लड़की ऐसी है कि यार इतनी खूबसूरत है, मैं तो अप्रोच नहीं मार पाऊंगा। बट जब तुम उसे देखते ही अप्रोच मारोगे, तुम्हारे दिमाग को सोचने का मौका नहीं मिलता। ये एक बहुत ही ज्यादा काफी टारगेट टेक्निक है, तुम अपने दिमाग को सोचने का मौका नहीं देते। तो इस टेक्निक को अगर तुम लगाते हो, जो मैंने 5 पॉइंट्स बनाए हैं, तो तुम अब इजीली अप्रोच मार पाओगे। एंड एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिस रेगुलरली। अगर तुम इनिशिएट ही नहीं करोगे तो प्रैक्टिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करना शुरू करो यार, एक ही लाइफ है, कब मजे लोगे जिंदगी के।
एंड कब तक मैं ऐसी आपको वीडियो बनाता रहूंगा। तो जल्दी से जल्दी जाकर अप्रोच करो, नीचे इसी वीडियो में आके कमेंट करना कि हाँ भाई मैंने अप्रोच किया किसी लड़कियों को। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। द कॉन्फिडेंट मैन एलिवेट योर इनर सेल्फ।